बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की। भागवत में कथा आती कि संगत का बहुत असर होता है। जैसी संगत करोगे वैसी रंगत चढ़ेगी। किसी ने कहा कि महाराज कोई उदाहरण बताइए, तो संतों ने बताया कि जब पाटिल्य पुत्र राज्य था तो वहां कहा धनानंद राज करते थे। ठीक है, अभी कलयुग की ही बात। फिर उसके बाद जो है मौर्य काल आया। तो धनानंद जब राज करते थे तो एक दिन जो है किसी कारणवश अपने मंत्री से भिड़ गए। मंत्री का नाम था प्रमेय। और बहस हो गई। और भैया क्षत्रियों में ताव जल्दी आता है और वो भी क्षत्रिय। तो उसने कहा कि महाराज ठीक है, आप यदि कह रहे हो तो आप ही सही हो, मैं आपका नगर छोड़ देता हूं। मंत्री ने कहा हाँ, कहा छोड़ दो। कुछ जातिगत शब्दों का ऐसा प्रयोग किया कि वह बात उसे लग गई। उसने प्रतिज्ञा की कि महाराज ठीक है, मैं तुम्हारा जो वंश है ना, जो तुम्हारा कुल है या तुम्हारे विशिष्ट जो लोग हैं, उनमें से जब तक 1000 लोगों को नहीं मारूंगा, जब तक लौटकर जो है वो पाटिल्य पुत्र नहीं आऊंगा, राज में लौटकर नहीं आऊंगा। अब वह ऐसा कह के चला गया। महाराज लोगों को लगा कि बात ऐसे ही कर रहा होगा, लेकिन हुआ भी ऐसा कि जिस रास्ते में उसने जाकर नगर के बाहर अपना कुटी वगैरह बनाया, रहने का जंगल में स्थान बनाया, उस रास्ते से नगर का कोई निकले वह उसे काट दे महाराज। और काटने के बाद में उसकी उंगली अपने पास रख ले, शरीर गांव पहुंचा दे। 1 को मारा, 10 को मारा, 20 को मारा, 100 को मारा, तो अब भय व्याप्त हो गया। उस रास्ते पर लोगों ने जाना बंद कर दिया और जो उंगली काट के अपने पास रखे उसे माला में गुथ ले। कहा जब तक 1000 व्यक्तियों को नहीं मारूंगा, जब तक मैं मानने वाला नहीं। अब कुछ दिनों के बाद जब संख्या बढ़ी, 200 के बाद हुई, 300 हुई, 400 हुई, तो भय जो है पूरे पाटिल्य पुत्र में व्याप्त हो गया और उसका नाम प्रमेय से बदलकर उंगली माल हो गया। लोग कहने लगे वहां पर डाकू उंगली माल रहता है, उस तरफ मत जाया करो। कहा क्यों? कहा उस तरफ जाओगे तो वह आपकी गर्दन अलग कर देगा, आपको मार डालेगा और उसके साथ पर आपकी उंगली काट के अपने पास रख लेगा। लोगों को लगने लगा कि अब जो है यह है वास्तव में अपनी संख्या 1000 तक ले जाएगा। 1000 जब तक नहीं मारेगा यह रुकने वाला नहीं है। राजा ने अनेक प्रकार के प्रयत्न कराए उसको मारने के लिए, पर सेनापति था, बलिष्ठ था, नीतिबद्ध तरीके से लड़ना जानता था, तो उसे न पकड़ पाए, न उसका वध हुआ। धीरे धीरे संख्या और बढ़ी। जब 900 के पार पहुंची तो जो उसके खास परिवार वाले थे, कभी कभी उससे मिलने उसकी मां चली जाती थी उंगली माल से। पर जब 900 के पार हुई तो भय के कारण मां भी ना जाए, कि ऐसा ना हो संख्या पूरी करने के कारण संकल्प अपना पूरा करने के लिए मुझे ही मार दे। धीरे धीरे और समय बीता। साल 2 साल के समय में उसने 950 कर लिया, 990 हो गए, 995 हो गए, 998 हो गए, अंतवागत्वा 999 हो गए। अब एक कमरा है और 3 साल से उस रास्ते पर कोई गया ही नहीं, कि जो जाएगा वो मरेगा ही मरेगा। रास्ता उस तरफ का बंद कर दिया गया राजा द्वारा, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए। एक दिन उस रास्ते पर जो है वह बुद्ध निकले महाराज। जब बुद्ध निकले तो जो गांव, लास्ट गांव बचता था, उसके बाद उंगली माल का जो इलाका था, उन गांव वालों ने रोका कि बुद्ध कहां जा रहे हो इस तरफ। कहा भाई मैं तो भ्रमण के लिए निकला हूं, मुझे बंगाल तरफ की यात्रा करनी है, तो मैंने सोचा कि पाटिल्य पुत्र के किनारे किनारे निकल जाऊं, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। कहा महाराज आपको ज्ञात नहीं है क्या? बोले क्या? कहा इस जंगल पर उंगली माल रहता है। बोले तो? कहा वो गर्दन काट देगा महाराज आपकी। कहा क्यों काट देगा, बिना कसूर क्यों मारेगा? अरे कहा बाबा पाटिल्य पुत्र से जाने वाले जितने लोग हैं इस मार्ग से, वो सबको मारता है। उसने संकल्प करके रखा है कि 1000 लोगों का वध करूंगा, उसके बाद ही मैं नगर, यहां इस जगह को छोड़ूंगा या नगर में प्रवेश करूंगा। बुद्ध ने कहा कि मुझे क्या करेगा मारकर? कहा नहीं बाबा, वो संकल्प के लिए आपको भी मार सकता है।
बुद्ध से कहा कि तुम उस रास्ते पर मत जाओ। बुद्ध ने कहा कि यदि बताए नहीं होते और वैसे ही कहा होता कि मत जाओ तो हो सकता है मैं मान जाता या रुक जाता, लेकिन अब तुमने बता दिए हो और मैं सन्यासी आदमी, बाबा आदमी, मुझे कहने लगे प्राणों का कोई मोह है नहीं। अब यदि मैं यह रास्ता बदलता हूं तो लोग ये कहेंगे कि बुद्ध को भी भय लग गया मृत्यु का। तो अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसी रास्ते से जाऊं। तो कहा वह जो उंगली माल है ना वो तुम्हें मार डालेगा। बुद्ध ने कहा जैसी राम जी की इच्छा, भगवान जैसे चाहेंगे वैसा होगा। बुद्ध चले गए। उंगली माल तो बैठा था चट्टान के ऊपर। उसने बड़े गौर से देखा कि कोई व्यक्ति नगर से मेरे तरफ आ रहा है। अब मैं प्रसन्न हो गया। उसने कहा शायद आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। मैंने जो कहा है कि 1000 लोगों का वध करूंगा, आज यह 1000वां है। इसे मारकर मेरी प्रतिज्ञा निश्चित ही पूरी होगी। अब उंगली माल अपनी तलवार को जो है वह टेने लगा महाराज, उसमें धार देने लगा। धीरे धीरे बुद्ध जो उसके तरफ गए, सैन गए, दूर से देखा उसने, लगता है कोई बाबा है। फिर देखा सिर मुड़ा हुआ है, लगता है सन्यासी है। फिर मन में सोचा कि अपन को क्या करना, अपन को तो प्रतिज्ञा पूरी करनी है, संकल्प पूरा करना है, भले सन्यासी हो। अब जैसे उंगली माल यहां बैठा है ऊपर चट्टान में और रास्ता ये जाता है, तो बुद्ध ने उस तरफ ना देखा ना बात की, सीधे बुद्ध चले जा रहे हैं। उंगली माल ने कहा हे बाबा रुक जरा। बुद्ध कुछ नहीं बोले। कहा बाबा तू भाग मत, मुझे मेरी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। और दौड़कर उंगली माल वहां से कूदा और बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उंगली माल से कहा कि भाई क्या है? कहा बाबा मैं तेरी गर्दन अलग करूंगा। बोले क्यों? कहा मुझे अपना ही संकल्प पूरा करना है। मैंने जो है वह 1000 व्यक्तियों को मारने का संकल्प लिया है। 999 हो चुके हैं, तू आखिरी है। तो बुद्ध ने कहा मारोगे? कहा मारूंगा पक्का। थोड़ी देर बुद्ध से बातचीत हुई। बुद्ध का ऑरा विशाल था। महापुरुष थे। महापुरुषों का ऑरा विशाल होता है, उनकी संगत में आने के बाद प्रभाव पड़ने लगता है। उंगली माल से कहा तनिक बातचीत हो जाए फिर मारना। कहा हाँ बात कर लो। कहा मेरे मारने से पहले इस पेड़ की एक टहनी तोड़कर लाओ। कहा टहनी से तोड़कर लाने से और तुम्हें मारने से क्या अभिप्राय है? कहा लेकर तो आओ। बुद्ध गया, एक तलवार के बार से पेड़ पर एक टहनी को तोड़ा, लाकर जो है उंगली माल ने बुद्ध के चरणों पर डाल दिया कि ये रही टहनी। बुद्ध ने कहा अब इसे उठाओ। उंगली माल ने उठाया। कहा जहां से तोड़कर लाए हो वहां ले जाकर लगा दो। तो उंगली माल ने अपने सिर को खुजाया और कहा बाबा तू पागल है क्या? कटी हुई टहनी कभी जाकर पेड़ पर लगती है? तो कहा उंगली माल तूने 1000 जो तेरे अपराधी नहीं थे, यदि तेरा अपराध भी किया हुआ था तो राजा ने किया था, तूने 1000 बिना अपराध किए हुए व्यक्तियों को मार दिया। सोच जरा उनके परिवार पर क्या बीती होगी। जिसका बेटा मारा होगा उसकी मां ने कैसा करुण विलाप किया होगा, जिसका भाई मरा होगा उसकी बहन ने क्या सोचा होगा, जिसका सहोदर गया होगा उस भाई ने क्या सोचा होगा, जिसका पुत्र मरा होगा उस बाप ने क्या सोचा होगा। ये सब निहत्तक में तूने हत्या करके पाप अपने सिर पर रखा है। अब उंगली माल जो है वो घबराने लगा महाराज। थोड़ी देर और उपदेश दिया बुद्ध ने तो उंगली माल के हाथ में जो खड़क थी तलवार थी वह छूट जाती है हाथ पर। और बुद्ध से कहता है बाबा ठहर। बाबा ने कहा कि मैं ठहरने वाला नहीं हूं, तूने बहुत हत्याएं करी है, अब तुझे ठहरने की आवश्यकता है। और बुद्ध वहां से चले गए। बुद्ध समझ गए कि इसके मन पर अब चिंगारी लग गई है, अब यह पीछे पीछे आएगा। बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे उंगली माल दौड़ता हुआ, अरे बाबा तनिक रुको, अरे बाबा आगे की बात तो बताओ अब क्या करना चाहिए, तनिक ठहरो। तो बुद्ध वहां नहीं रुके। बुद्ध वहां से बहुत दूर गए और वहां जाकर रुक गए। अब उंगली माल पहुंचता है महाराज। उंगली माल सीधा दंडवत करता है। कहा महाराज मुझे वास्तव में पछतावा हो रहा है। कभी किसी ने ऐसी कुछ बात बताई ही नहीं। जो व्यक्ति आता था वह थर थर कांपने लगता था और जब उसे कांपते हुए मैं देखता था तो मेरे हृदय को कहा प्रसन्नता होती थी और मैं उसकी गर्दन अलग कर देता था। ये 999 जो मैंने उंगलियां पहनी है ये वास्तव में मैंने 999 लोगों का वध किया है। आज आप पहली बार आए और आपने को देखकर मुझे लगा कि मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, लेकिन आपके वचनों को देखकर हृदय पर अनेक प्रकार की वेदनाएं हो रही हैं। मन अंदर से चीहा चीहाकार मचा रहा है कि हे उंगली माल तूने निश्चित ही बड़ा पाप किया है। जब ऐसा उंगली माल ने कहा तो बुद्ध ने कहा सुन,
अब जो कर लिया है तो कर लिया है, अभी भी तेरे पास सुधरने के लिए मौका है। बोले क्या? बोले जिन लोगों के यहां पर तूने जिनके भाइयों को, जिनके पुत्रों को मारा है, क्या वहां से भिक्षावृत्ति करके आ सकता है? तेरे अंदर बता इतना समर्थ है, इतनी ताकत है कि जिस गांव के 1000 लोगों को लगभग तूने मारा है, उस गांव पर जाकर तू भिक्षावृत्ति करके आए। कहा महाराज जाऊंगा। कहा तनिक विचार कर, जिसका भाई मारा होगा तूने, वो भाई वहां खड़ा मिलेगा, जिसका बेटा मारा होगा वो बाप वहां खड़ा होगा, जिसका कहने लगे जिस बहन का तूने भाई का वध किया होगा वह बहन तेरे से बदला लेना चाहेगी, मां पर भी तुझ पर पत्थर फेंकेगी, बाप भी तुझे मारने के लिए तैयार उद्यत हो जाएगा, फिर क्या करेगा? कहा जो भी हो महाराज, यदि तुम कह रहे हो कि मुझे मेरे सुधरने का रास्ता उसी गांव से होकर निकलेगा तो मैं उस गांव पर जाने के लिए तैयार हूं। तो कहा यदि तू उस गांव में जाकर भिक्षावृत्ति करके ले आया तो मैं तुझे जो है सुधार दूंगा, अपना शिष्य बना लूंगा। उंगली माल ने अपना सिर मुड़वाया और भिक्षा पात्र लिया बुद्ध से, और दूसरे दिन भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में गया, पाटलिपुत्र में गया। और जब पहुंचता है तो गांव वालों में यह बात व्याप्त हो गई कि उंगली माल आ रहा है, उंगली माल आ रहा है। पहले तो लोग डर के मारे भागे, कहा बड़ा खराब आदमी है, जिसे पहले पाएगा उसे मारेगा। बोले क्यों? कहा 999 कर चुका है, एक बाकी है। लेकिन जब मैं उसे देखा कि अरे ये तो सिर मुड़वा के आया है, गेरुआ वस्त्र पहन लिया है, तलवार खड़क कुछ हाथ में है ही नहीं, ये तो भीख मांगने आया है, तो किसी ने पत्थर मारा, किसी ने डंडा मारा, क्योंकि अंदर जो है वह उसके लिए घृणा भरी हुई थी। अनेक प्रकार से पिटाई की और वह खून में लथपथ होकर जब गिर गया तो बुद्ध पहुंचते हैं। बुद्ध ने उसको सहलाते हुए उठाया, कहा उंगली माल अब क्या सोचता है? कहा महाराज जब मैं कुछ सोचता ही नहीं। कहा इन लोगों ने तुझे मारा, तुझे कुछ हुआ नहीं? कहा महाराज इसलिए मारा कि मैंने इनके अपनों का वध किया है। तुम्हारी संगत में आने के बाद ऐसा लगा है कि इनने मारकर ठीक ही किया, कुछ अपराध जो मैंने किया है, कुछ पाप तो कम होगा, प्रायश्चित का हो सकता है पहला ही चरण हो वो। कहा तेरा मन परिवर्तन हो जाएगा। बाद में कथा आती है कि उंगली माल ने संन्यास ले लिया और पूरा जीवन जो है वह सन्यासी के हिसाब से निकाला, बुद्ध की शरण में चला गया, बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, बुद्ध का शिष्य बनकर निकला। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रूर से क्रूर, अज्ञानी से अज्ञानी, पापी से पापी व्यक्ति भी यदि संतों की शरण में आ जाए, भक्तों की शरण में आ जाए, परमात्मा की शरण में आ जाए, तो परमात्मा उसके ऊपर आहुति की कृपा कर देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो हमारा और आपका पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि मन तो अधिक मलिन है, धोए छूटे ना रंग, कै सुधरे सत्संग से, कै संतन के संग। या तो संतों का संग कर लीजिए, या विद्वानों का संग कर लीजिए, या भगवान का भजन करने लीजिए। इस संसार में हम और आपका एक ही ध्येय होना चाहिए कि प्रभु की प्राप्ति, जैसा भी हो भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। और धीरे धीरे सहन सहन करते हुए, नहीं तो सारा जीवन जो है माया माया के चक्कर में निकल जाएगा महाराज। अंतोगत्वा जब बुढ़ापा आता है तब व्यक्ति भक्ति करना सोचता है, और यदि कोई जवानी में भक्ति करने लगे तो आदमी कहने लगता है बड़ा बाबा बन रहा है। सामान्य सी बात, जबकि भक्ति जवानी में ही होती है। भक्ति जो है वह जवानी में होती है। बुढ़ापे में तो देखो दांत टूट जाते हैं, तो राम कहोगे तो भाम निकलेगा। बात आई समझ में? ठीक है ना? अच्छा, बुढ़ापे में जरा अलग सताएगी, कफ अलग फंसेगा, शरीर अलग सांस नहीं देगा। तो भक्ति जो है वह जवानी में करना चाहिए। अच्छा, आप कहेंगे महाराज बड़े बड़े काम हम लोगों के, हम फंसे रहते हैं। तो इसी माया से निकलकर भगवान का नाम लो। एक नगर में एक बहुत बढ़िया राजा रहा करते थे। अब राजा तो राजा के पास सबसे ज्यादा काम। अब राजपाट में इतना फंसा हुआ था राजा कि जो है भगवान की कथा में, न भगवान के पूजन में, न किसी प्रकार से अनुष्ठान में जाने का समय न मिले। रानी ने विचार किया कि राजा तो कुछ करते नहीं है, मैं ही कुछ करूं। तो रानी ने विद्वानों को बुलाया, कहा महाराज राजा को तो बिल्कुल समय नहीं है, पर मैं चाहती हूं कुछ कर लूं। तो विद्वानों ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा सुन लो, ये सबसे अच्छी कथा है।
तो कहा राजा नहीं आएंगे, तो कहा एक आध दिन तो बुला ले, पहले दिन आ जाए, शोभा यात्रा पर ग्रंथ को अपने सिर पर रख ले, इतना ही काफी है। कहा महाराज पहले दिन नहीं आ पाए तो कहा बीच के दिनों में आ जाएं। कहा नहीं आ पाए तो कहा 7वें दिन आ जाएं, हवन आदि में शामिल हो जाएं, पूर्णाहुति अपने हाथ से डाल दें। तो रानी ने मन में सोचा कि चलो इतना तो है कि 7 दिन कथा चलेगी, एक आध दिन तो मैं जबरदस्ती बुला ही लूंगी। कथा हुई महाराज, पहले दिन रानी ने कोशिश की, राजा नहीं आया, दूसरे दिन भी की, तीसरे दिन भी की, ऐसे करके 7 दिन धीरे धीरे निकल गए। राजा को कथा में आने का समय ही नहीं मिला। कथा पूरी हुई, ब्राह्मण जन जो आए थे, विद्वान जन जो आए थे, वह अपने घर को चले गए। समय बीता धीरे धीरे, जब भी रानी को समय मिले वह पूजन पाठ करती रहती, राजा उसमें शामिल ना हो। धीरे से बुढ़ापा आया, अब राजा खटिया में डला हुआ है, विचार कर रहा है, शरीर नहीं चलता। उसी समय वह विद्वान आया जो उनके यहां पर भागवत करने आया था। तो रानी को नमस्कार किया, कहा राजा साहब कैसे हैं? कहा अब तो महाराज हालत खराब है, अब तो पलंग में डले रहते हैं, उठने की क्षमता भी नहीं है। तो कहा चलो हम दर्शन करना चाहते हैं। तो गए, तो राजा को 2 लोगों ने उठा के बिठाला। राजा बैठा, प्रणाम किया, कहा राजन कैसे हो? कहा महाराज अब तो ये लगता है कि भगवान उठा ले। क्या कहा? अब तो ये लगता है महाराज भगवान उठा ले। तो संत ने कहा, जो विद्वान बन के आए थे उनके यहाँ कथा करने, उन्होंने कहा भगवान तुम्हारे बाप का नौकर थोड़ी ना है कि जब तुम चाहोगे जब उठाएगा। अरे तुम्हें जब 7 दिन में एक दिन उसके दरवाजे पर आने का समय नहीं मिला, तुम एक दिन कथा में शामिल नहीं हो पाए, तो तुम जब चाहोगे जब उठाएगा क्या? अब उसकी जब मर्जी होगी जब उठाएगा ना, जब उसकी मर्जी होगी तब उठाएगा। तो ये आपकी और हमारी सबकी गति, समझ गए? हमारी और आपकी सबकी गति है। आज दद्दा से हमने पूछा तीर्थों को जाते हो? तो कहा भैंसियां कौन ले जाए महाराज। समझ गए? तो हमने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सोचा कि तुम्हारे बाद भैंसियां कौन ले जाए। ये तो हमें ध्यान रखना चाहिए ना, समझ गए? इसलिए तीर्थ व्रत करते रहो, यजन पूजन करते रहो, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम जरूर लेते जाओ। जो बने सैन सैन बने, कुछ नहीं, 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाओ, 1 दीपक रखो, कम से कम इतना तो करते जाइए। आइए कथा की ओर चलते हैं। कल ध्रुव जी का सुंदर चरित्र आप लोगों ने सुना। ध्रुव जी राज्य करने लगे। ध्रुव जी जो है ने प्रजापति सुषुमार की पुत्री के साथ विवाह किया और उनके साथ विवाह हुआ। कल्प और बत्सर नामक 2 पुत्र उनसे पैदा हुए। दूसरी ध्रुव जी की पत्नी बनी इला, ठीक है ना, ये वायु की पुत्री थी। इनसे उत्कल नामक एक पुत्र और रत्ना नामक एक पुत्री प्राप्त हुई। ये तो कर ही रहे थे राज। पता चला कि इनका छोटे भाई ने एक दिन गंधर्वों से युद्ध कर लिया और गंधर्वों ने जो है उसका वध कर दिया महाराज। अब ध्रुव को बड़ा गुस्सा आया। ध्रुव हथियार लेकर जो है, अस्त्र शस्त्र लेकर गंधर्वों पर चढ़ाई कर देते हैं। गंधर्वों से जो है बहुत दिनों तक ध्रुव का युद्ध चला। उस तरफ से कुबेर गंधर्वों के तरफ से और इस तरफ से मनु महाराज आए। उन्होंने ध्रुव को समझाया कि ध्रुव तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हें इस प्रकार जो है गंधर्वों का वध करना अच्छा प्रतीत नहीं होता, इसलिए तुम युद्ध विराम कर दो। मनु के समझाने के कारण ध्रुव ने युद्ध जो है विराम कर दिया। अब ध्रुव का जो पुत्र था उत्कल का बीत रात्रि हुआ। ये बड़े ब्रह्मज्ञानी निकले। ऐसा करते हुए कहते हैं 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया। अब जब ध्रुव जो है अपने पुत्रों को राजपाट देकर भगवान के धाम को जाने के लिए उद्यत हुए कि अब मुझे जाना चाहिए, तो पता चला कि मृत्यु जो है साक्षात यम लेने आया। पर ध्रुव की जो भक्ति थी उसके कारण यम अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो ध्रुव ने कहा कि यमराज जी मेरा समय हो चुका है, मुझे ले चलो। कहा महाराज आपका तेज इतना ज्यादा है कि मैं आपको स्पर्श भी नहीं कर पा रहा हूं। तो कहा क्या करें? तो कहा तनिक देर ठहरिए, भगवान के लोक से आपके लिए विमान आ जाने दीजिए। और जब विमान आया तो यमराज ने कहा कि महाराज मैं सीढ़ी बनकर सामने लेट जाता हूं, आप मेरी पीठ पर लात रख के और विमान में प्रवेश कर जाइए। और ध्रुव महाराज ने ऐसा ही किया
और जैसे ही लात रखा यमराज के शरीर के ऊपर, पीठ पर, और अंदर प्रवेश करने लगे तो यह देह जो है पंच भौतिक शरीर यहीं छूट गया महाराज। और दिव्य देह रख के ध्रुव ने विमान के अंदर प्रवेश किया। और विवाह उसके बाद में अनंत कोटि वर्षों तक ध्रुव जो है भगवान के पार्षद बनकर रहेंगे। बोलिए ध्रुव जी महाराज जी की जय। सूत जी महाराज से प्रश्न 88,000 ऋषि कहते हैं कि महाराज हमने सुना है इसी वंश में आगे चलकर जो है बैन जैसा कुकर्मी राजा पैदा हुआ। कहा महाराज, कहा क्यों महाराज, बैन जैसा कुकर्मी राजा ध्रुव के वंशान में कैसे पैदा हो सकता है। कहा महाराज बात इतनी सी है कि जब हम पुत्र का विवाह करते हैं ना, तो जो हम वधू ला रहे हैं, जो हम बहू ला रहे हैं, उसके कुल और गोत्र भी देखा जाता है कि वो कहां की कैसी है। पहले तो विवाह करते थे लोग तो ये देखते थे कि भैया उसके मामा कहां के, मामा लड़ने भिड़ने वाले तो नहीं है, नहीं तो लड़की में असर आएगा। करते थे कि नहीं करते थे। पर आजकल के प्रभाव में जो मर्सिडीज दे दे, जो स्कॉर्पियो दे दे, तो मामा कहीं के भी हो कोई मतलब नहीं, लड़की कैसे भी हो, ठीक है ना। आजकल के लोभ के प्रभाव पर आकर आदमी जो है सीता सावित्री जैसी लड़कियों को छोड़ देता है और पूतना और सूपनखा जैसी लड़कियों को विवाह लाता है महाराज। बाद में वो भले ससुर को और सास को एक लोटा पानी देना दें, धन के लोभ में आकर। पहले बड़ा विचार किया जाता था। महाराजा अंग जो हैं वो राज कर रहे थे। अचानक एक दिन जो है मृत्यु उनके सामने आया। वो कहा महाराज मेरी एक पुत्री है, उसका विवाह जो है मैं आपके साथ करना चाहता हूं, अंग के साथ। कहा अंग मना भी नहीं कर पाए। कहा मृत्यु ही साक्षात आई, मना कर दूंगा तो उठा लेगा। तो कहा ठीक है कर दो। उसके साथ पर जो अंग का विवाह हुआ उससे जो संतान हुई मृत्यु का प्रभाव भी लेकर आई। इसलिए बैन जो है वह पापात्मा हो गया। जब अंग के बाद पर बैन महाराज जो है वह बैठे राज पर, तो उन्होंने सबसे पहले यज्ञ करना बंद करवा दिया। कहा ध्यान दो, मैं ही जो हूं आपका पोषकहार हूं, मैं ही पालन करता हूं, और राजा स्वयं ईश्वर होता है, तो मेरी पूजा करना चालू करो। तो पूरे राज्य में जो है पूजन पाठ बंद करा दिया। जो संत महात्मा हैं उनके सिर मुड़वा दे महाराज, उनको यज्ञ ना करने दे, गाय सेवा बंद करवा दी, ब्राह्मणों का वेद पाठ बंद करवा दिया, अनेक प्रकार के अत्याचार करने लगा। धीरे धीरे बैन का पापाचार बढ़ा। जब अधिक पापाचार पड़ा तो एक दिन बैन जो है वह यात्रा कर रहा था, गंगा के किनारे देखता है क्योंकि कुछ साधक तपस्वी जन जो हैं, सिद्ध साधु लोग बैठे हुए हैं। उनमें कुछ महत्वपूर्ण महात्मा भी शामिल थे। बैन जो है उनके पास जाता है, और जब साधुओं ने बैन को प्रणाम नहीं किया तो वह कुपित हो गया महाराज, और अनेक प्रकार से गाली गलौज देकर उन साधुओं को जो है खिसियाने लगा, अभद्रक शब्द बोलने लगा। इस प्रकार बैन की उद्दंडता देखकर साधुओं को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तुम बैन मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, तुम मर जाओ। अब बैन मर गया महाराज। यहां पर बैन के मर जाने पर स्वर्ग में बैठे हुए उनके पिता अंग को बड़ा दुख हुआ। बैन हमारा पुत्र था, इसके मर जाने पर मेरा वंश बंद हो जाएगा, हमारे राज में आगे राजा कौन होगा। तो उनका ऐसा दुख देखकर, उनकी प्रार्थना देखकर नारायण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं ही अब जाकर बैन का पुत्र बन जाऊंगा, तनिक धीरज रखो। और भगवान की कृपा से ही उन संतों के मस्तिष्क में एक विचार आया। विचार क्या आया कि इस बैन को हमने मार डाला है, महाराजा बैन जो है वह मर गया है। अब इसके मर जाने के बाद पर राजा में चोर आदि का भय हो जाएगा, राज्य में चोर आदि बढ़ जाएंगे, राजा ना होने से कोई दंड देने वाला नहीं होगा, तो प्रजा निर्भीक हो जाएगी।
और कहा एक दूसरे से परस्पर जो है गलत व्यवहार करेंगे तो क्या करना चाहिए? कहा वेद मंत्रों से इसके शरीर को मथना चाहिए और अपना तपबल लगाकर इससे कोई पुत्र उत्पन्न कर देना चाहिए। ऐसा उन संतों ने मन में विचार किया और वह जो है मथने लगे महाराज। जब दाहिना भाग मथा बैन का तो नारायण स्वयं वहां से प्रकट हो जाते हैं पुत्र के रूप में और उनका नाम हुआ पृथु। बोलिए पृथु महाराज की जय। बाएं भाग से अर्ची नामक एक कन्या भी उत्पन्न होती है जिसका विवाह बाद में पृथु को के साथ ही कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह साक्षात लक्ष्मी थी और पृथु के रूप में नारायण आए। जैसे ही नारायण आए ऋषिगण समझ गए, उन्होंने अनेक प्रकार से जो है भगवान की स्तुति की। कहा जगन्नाथो जगदीशम वैश्यस्य ते फलः यत् कर्माणि समाहितम करोसि फलम दीनवत्सलः। भगवान की प्रार्थना की और कहा महाराज बैन बड़ा पापी था, हम इसका जो है श्राप देकर वध करना नहीं चाह रहे थे पर यह बड़ा परेशान करने लगा था। इसके राज पर जो है यज्ञ आदि सब बंद हो गए थे, कोई पूजा पाठ ना कर पाए, किसी प्रकार का दान लेना बंद करवा दिया था। गौ को बड़ी जो है प्रताड़ना होने लगी थी, इसलिए इसका श्राप द्वारा वध किया। आप अहोभाग्य हमारे जो प्रकट हो गए, अब आप तो साक्षात नारायण हैं, आप राज्य करिए। महाराज पृथु ने कहा ठीक है। अब पृथु जो है स्वयं साक्षात नारायण थे। पृथु राज्य करने लगे। जब पृथु राज्य करने लगे तो पृथु के राज्य में सारे जो प्रजा है वह सुखारी हो गई, सब सुख से रहने लगे। महाराज पृथु ने जो है यज्ञों को प्रारंभ कराया, गौ की सेवा प्रारंभ करा दी, ब्राह्मणों को जो है वेद पाठ करने का आज्ञा दे दी, सब वेद पाठ करने लगे। अब पृथु जो है विश्वजाता अत्रि के कहने पर उन्होंने जो है वो यज्ञ करने के लिए मन में ठानी, यज्ञ करना चाहिए। तो पृथु ने यज्ञ किया। पहले यज्ञ में जो है जब अश्वमेध यज्ञ होता है तो घोड़ा छोड़ा जाता है। पृथु ने घोड़ा छोड़ा, उसे किसी ने नहीं पकड़ा। 100 यज्ञ पृथु ने किए, पर जब 90 यज्ञों के ऊपर गए तो जो घोड़ा छोड़ा वो इंद्र चुरा कर ले गया। बाद में पृथु जान गए और इंद्र को रगेड़ा महाराज, उसके बाद में घोड़ा लेकर आए। ऐसा हर यज्ञ पर इंद्र ने छल किया, पर महाराज पृथु ने अपने तपबल के कारण 100 यज्ञ पूरे किए। जब 100 यज्ञ पूरे कर लिए पृथु ने, तो एक दिन क्या हुआ, पृथ्वी जो है वह अपना पूरा धन और धान्य छिपा कर बैठ गई। कुछ सालों तक वर्षा ही नहीं हुई तो प्रजा जो दुखारी होने लगी, प्रजा पृथु के पास पहुंची। कहा महाराज वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं पकेगा, अन्न नहीं पकेगा, तृण के बिना गाय आदि जो है वह नष्ट होने लगेंगी और अनाज के बिना व्यक्ति नष्ट होने लगेंगे, समाज नष्ट होने लगेगी, हमारा परिपालन कैसे होगा, हमारा प्रतिपालन कैसे होगा। पृथु ने विचार किया, संतों को बुलाया, कहा महाराज समस्या इस प्रकार की है, अब क्या करना चाहिए। संतों ने कहा कि आप साक्षात जो हैं नारायण हैं, आप पृथ्वी का दोहन करिए। कहा पृथ्वी का दोहन, कहा पृथ्वी का दोहन करिए। तो पृथ्वी को जो है प्रकट करने के लिए अनेक प्रकार की पृथु ने जो है स्तुति की, लेकिन जब पृथ्वी प्रकट नहीं हुई तो पृथु को क्रोध आया और पृथु ने अपने तुड़ीर से बाण निकाले और कहा पृथ्वी को मार डालूंगा। तो पृथ्वी बेहबल हो उठी कि नारायण का अवतार है, मुझे मार भी सकते हैं। तो पृथ्वी जो है गाय का स्वरूप बनाकर उनके सामने प्रकट हो जाती है। तो कहा महाराज मैं आपके सामने हूं, आपको क्या चाहिए। कहा तुमने सारी निधियों को छुपा कर रख लिया है, किसान दाना जो है खेत में बो तो रहा है पर उससे जो है पौधे उत्पन्न नहीं हो पा रहे, तो इनका प्रतिपालन कैसे होगा। फलों में जो है वृक्षों में फल नहीं आ रहे, गाय को तृण नहीं है, औषधियां लुप्त होते जा रही हैं, तो इन सब के लिए तुम्हें मैंने सजा देने के लिए बुलाया है। गाय ने प्रार्थना की कि महाराज आप जो है मनु को बछड़ा बना लीजिए और मेरा दोहन कर लीजिए, जो जो मुझसे आपको चाहिए वह सब प्राप्त हो जाएगा।
तब पृथु महाराज ने मनु को बुलाया और मनु को बछड़ा बनाया और गौ के रूप में जो पृथ्वी आई थी उसका दोहन किया और अनाज आदि जितने प्रकार के बीज आप लुप्त हो गए थे वह सब बीज, फल वाले वृक्ष, तृण आदि जितना पृथ्वी में आप धन धान्य देखते हैं सब मनु को बछड़ा बनाकर जो है पृथु ने दोहन किया। अब यह बात जो है ऋषियों को पता चली कि पृथ्वी का दोहन हो रहा है, तो ऋषि गण भी वहां पहुंचे। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और बनाने के बाद में जो है वेदों का दोहन किया, शास्त्रों का दोहन किया। कहा ठीक है महाराज। उसके बाद कहा इंद्र आदि वहां पर पहुंच गए और इंद्र ने जो है निधि का दोहन किया, देवताओं से कराया, खुद बछड़ा बन गया। उसके बाद बोले अप्सराएं वहां पहुंची, गंधर्वों ने को जो है बछड़ा बनाकर रूप का दोहन कर लिया महाराज, उनके पास रूप रहना चाहिए। और उसके बाद दैत्य लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रहलाद को बछड़ा बनाकर शक्ति का दोहन किया महाराज, लोहे के पात्र पर। बाद में दैत्यों को लगा कि शक्ति के अलावा कुछ और होना चाहिए, तो एक पात्र और लगाया और उससे मदरा का दोहन कर लिया। ये दो दोहन उन्होंने किया। गंधर्व और अप्सरा वसुओं ने भी उनका दोहन किया। पितरों ने जो है अरंबा को जो है बछड़ा बनाने के बाद पर मिट्टी के पात्र पर काव्य का दोहन किया महाराज। और सिद्धों ने कपिल जी को बछड़ा बनाकर जो है उसमें से आकाश रूपी पात्र पर अष्ट सिद्धियों का दोहन कर लिया। दानवों ने मैं दानव को जो है वह बछड़ा बनाकर और मायावी शक्तियों का दोहन कर लिया। इस प्रकार दोहन होने के बाद जब सारा संसार सर्वत्र व्याप्त अच्छे से निधि प्राप्त कर चुका, सब सुखी रहने लगे, तो पृथु ने जो है अपने पुत्रों को राजपाट देकर और अपने यहां पर जो है स्वर्ग जाने का मन बनाया। अपने पुत्र का तिलक किया। तिलक करने के बाद पर स्वयं नारायण थे, अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को त्यागा और स्वर्ग को चले गए। 88,000 ऋषि शौनक आदि से कहते हैं कि महाराज इसी वंश में आगे चलकर मैंने सुना है कि स्वयं भगवान ने ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया था। वह कथा भी मैं आपसे सुनना चाहता हूं। 88,000 ऋषियों ने कहा कि नाभि राजा के यहां पर बड़े पुत्र के रूप में ऋषभ देव आए। ऋषभ देव का नाम इसलिए प्रसिद्ध है कि जो हम जैन धर्म जानते हैं ना, जैन धर्म की उत्पत्ति जो है ऋषभ देव से ही हुई है। इनके 24 तीर्थंकर में सबसे प्रथम जो तीर्थंकर महाराज हैं वह ऋषभ देव है। तो ऋषभ देव आए। ऋषभ देव ने जो है 10,000 वर्ष तक राज्य किया और 10,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद अपने पुत्र को जो है भरत को जो है राज्य दिया। और भरत को राज देने के बाद जंगल पर चले गए। जंगल पर तपस्वी बनकर दिगंबर स्वरूप में उन्होंने भगवान का जो है पूजन किया है। इसलिए इनके जो जैनों के संप्रदाय में अधिकतर संत जो हैं दिगंबर होते हैं। बाद में पंथ हो गया तो श्वेतांबर भी होने लगे, नहीं तो ऋषभ देव के यहां से जो प्रारंभ हुआ था उसमें दिगंबर ही होते थे। ऋषभ देव ने अलग पंथ कर लिया। उनके जो पुत्र थे वह भरत थे, जिसके नाम से हमारा यह देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। कहा बड़े वीर थे, कहा इतने वीर थे कि जब उनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी तो सिंहों के जबड़े को पकड़कर उसमें से दांत गिन लिया करते थे सिंहों के। बाद में भरत जो है ने बहुत राज्य किया। राज्य करने के बाद भरत को जो है यह हुआ कि अब कुछ जो है भक्ति भी की जाए, तो उन्होंने अपने पुत्रों को राज देकर जंगल में चले गए। जंगल पर जाने के बाद पर तपस्या करने लगे। सत्संग बार बार करना चाहिए, इस बात का हमें और आपको ध्यान रखें। क्यों? कहा देखिए भैया ऐसा है, यदि आप ज्ञान मार्ग में जाते हो तो संतों ने ज्ञान मार्ग को कहा है दीपक। संतों ने ज्ञान मार्ग को दीपक कहा और कहा जब विषय की ब्यार चलेगी, विषय रूपी हवा चलेगी तो दीपक बुझ भी सकता है। दीपक को बार बार जो है संभालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए कहा भक्ति मार्ग अपनाओ। तो जड़ भरत जी ने क्या अपनाया? ज्ञान मार्ग अपनाया। ज्ञान मार्ग में कभी कई बार व्यक्ति भटक जाता है, और जो भक्ति मार्ग है
उसमें ज्ञान मार्ग में आपको ज्ञान चक्षुओं से परमात्मा के प्रति लगाव करवाना पड़ेगा, फिर परमात्मा के प्रति उनकी खोज करनी पड़ेगी। भक्ति मार्ग में परमात्मा आपको खोजता है, भक्ति मार्ग में परमात्मा जो है वह आपको खोजता है। बोले कैसे? संतों ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि ज्ञान मार्ग जो है वो मरकट, ठीक है, अरे अभी इस तरफ पीछे मरकट है का। ज्ञान मार्ग में आपने देखा होगा कि जो बांदर होता है तो बंदरिया अपने बच्चे को पकड़ती है कि बच्चा उसको पकड़ता है? आपने बंदरिया को तो देखा होगा, जब वो इस डिगाल से उस डिगाल, उस डिगाल से इस डिगाल जाती है तो उसका बच्चा उसको पकड़े रहता है, वह उसे पकड़ेगा। बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती। कहा अच्छा, वो कहा बिल्ली को देखा है कभी? बिल्ली का बच्चा उसे पकड़ता है या बिल्ली उसे पकड़ती है? कहा भक्ति मार्ग बिल्ली का बच्चा है। हमें देखने में ऐसा लगेगा कि बिल्ली ने अपने बच्चे को इतने जोर से पकड़ा है कि इसकी गर्दन टूट जाएगी, पर यथार्थ में वैसा होता नहीं। बिल्ली धीरे से ले जाती है और इस घर से उस घर अपने बच्चों को पहुंचा देती है। तो कहा जब आप भक्ति मार्ग में चलेंगे तो परमात्मा आपको खोजता हुआ आएगा, लेकिन यदि आप ज्ञान मार्ग में चलेंगे तो आपकी स्थिति बंदर के बच्चे जैसी रहेगी कि बंदरिया को बच्चा जैसा पकड़ता है, ऐसा आपको ढूंढकर परमात्मा को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए सबसे सरल और सहज है भक्ति मार्ग। भाई भक्ति मार्ग में यह है, ज्ञान मार्ग में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और जब आप जैसे विद्वान बन गए कर्मकांडी लोग तो फिर आपको नीति से चलना पड़ेगा कि पहले दूध चढ़ेगा, फिर जल चढ़ेगा, फिर दही चढ़ेगा, फिर जल चढ़ेगा, फिर उसके बाद घृत चढ़ेगा, फिर जल चढ़ेगा। और जब भक्ति मार्ग में चलोगे तो दही पहले चढ़ा दो या दूध पहले चढ़ा दो, भोले बाबा तुम जानो, हमने तो तुम्हें अर्पण कर दिया। फिर उसमें किसी प्रकार की नीति से हमें सोचना नहीं है, परमात्मा खुद सोचता रहता है, ठीक है। लेकिन ज्ञान मार्ग वाला नियम जो है बस संयम से चलना पड़ता है, बहुत सोच समझकर चलना पड़ता है, अशुद्धि शुद्धि का विचार करना पड़ता है। इसलिए ज्ञान मार्ग के कुछ संत जो हैं उनको हमने देखा है कि वो लकड़ियां भी धोकर भोजन पकाते हैं महाराज। और एक होती अवधूत भक्ति, जो मिला हमने खा लिया, जो मिला भगवान को खिला दिया, हो गया। तो भक्ति मार्ग ज्यादा सरल है। तो जड़ भरत ज्ञान मार्ग में गए, और ज्ञान मार्ग में जब वन पर पहुंचते हैं तो वन पर पहुंचकर क्या देखा कि बढ़िया भक्ति कर रहे हैं परमात्मा की और रहने लगे। एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय एक झुंड जो है वह वहां से निकल रहा था हिरणों का। उसमें कुछ हिरण, एक हिरण जो थी वह गर्भिणी थी। सिंह की आवाज आई, सिंह ने दहाड़ मारी, हिरणी डर गई और डर के कारण उसने जो है अपने गर्भ को फेंक दिया। अब जो बछड़ा उसका फेंका वह जल पे आकर गिरा। जड़ भरत पास पे खड़े थे, इन्होंने उसको उठा लिया। सिंह ने भय के, जो वो थी हिरणी, वह भय के मारे कुछ दूर गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब इसने उनको उठाया बछड़े को। भरत जी ने देखा बढ़िया बछड़ा, इसकी मां कहां चली गई, आजू बाजू देखा तो हिरणी प्राप्त नहीं हुई। उसको अपने साथ गुफा पर ले आए और बस जहां अपन रहे वहीं रहे। जो अपने लिए भोजन बनाए उसी में से उसको डाल दें, थोड़ा दूबा उबा लाके उसको खिला दें। धीरे धीरे जो है वह बड़ा होने लगा बछड़ा उसका। अब जड़ भरत ध्यान में बैठे, वह कहीं यहां पर चाटे, कहीं पीठ पे चाटे, कहीं इस तरफ उस तरफ कौतूहल करे। उसके कौतूहल में भरत को आनंद आने लगा। भरत उसका धीरे धीरे ज्ञान मार्ग को भूलकर उसका लालन पालन करने लगे। एक दिन क्या हुआ, वह थोड़े दूर में जाकर घास खा रहा था, वहां से हिरणों का एक झुंड निकला। उसने अपने जैसे सब हिरणों को देखा और उनके झुंड में शामिल होकर जंगल की ओर भाग गया। अब जड़ भरत तो बड़े व्याकुल हो गए। भरत जी ने देखा कि ये कहां चले गए, उसको बहुत ढूंढने का प्रयास किया। जब वह नहीं मिला तो आकर जो है अपनी गुफा पर बैठकर उसका ध्यान करके रोने लगे कि बड़ा सुंदर बछड़ा था, पता नहीं सिंह आदि ना खा जाएं। मेरे साथ कौतूहल किया करता था, मुझे कभी यहां पर चाटता था, कभी पीठ पर चाटता था, कभी मेरे ऊपर बैठ जाया करता था। ऐसा ध्यान किसका कर रहे हैं? हिरणी के बच्चे का कर रहे हैं। उसी समय मृत्यु आ जाती है और जैसे जैसी मति वैसी उसकी गति होती है महाराज। इसलिए मति में बड़ा कंट्रोल करना है, इसलिए श्वास श्वास में राम नाम लेना है। भरत जी की मृत्यु आ गई, भरत जी मर गए।
अब मरने के बाद क्या हुआ कि आखिरी समय पर जो है वह हिरणी के बच्चे पर ध्यान रखा था, तो दूसरे जन्म पर जो है हिरणी का बछड़ा बनकर पैदा हुए, पर पूर्व काल में की हुई तपस्या के कारण याद था, और बहुत जल्दी उन्होंने इस जन्म पर इस शरीर को भी त्याग दिया, और फिर एक राजा के यहां पर जाकर जो है वह जाकर फिर राजपुत्र हुए। राजपुत्र के रूप में प्राप्त होने के बाद पर वह शरीर भी उन्होंने त्यागा, फिर एक ब्राह्मण के यहां पर जाकर ब्राह्मण कुमार के यहां पर पैदा होते हैं। अब ब्राह्मण कुमार के यहां पैदा हुए तो ब्राह्मण ने सोचा पुत्र पैदा हुआ है, धीरे धीरे बड़े हुए तो उन्हें गायत्री आदि अनुष्ठान सिखाया, पर इनकी बुद्धि जो थी बड़ी मोटी थी, तो मोटी बुद्धि होने के कारण जो है वह इन्हें जो है कुछ जमे ना। 6-7 महीने में गायत्री मंत्र सिखाया गया, इनको जो है गायत्री मंत्र याद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अंदर से ध्यान तो परमात्मा का था, तो वो अंदर अंदर भक्ति चलती रहे। सैन बड़े हो गए, समय रहते ही माता पिता जो है स्वर्गरोहण हो गया। अन्य जो भाई थे उन्होंने इनका खाना पीना बंद कर दिया। जड़ भरत जो है ब्राह्मण होने के बाद भी 1-2 महीने नहाया नहीं करते थे। इस जन्म में भी इनका नाम भरत ही रखा गया। अब इनकी मोटी बुद्धि होने के कारण लोगों को लगे यह जो है मोटी बुद्धि का है, लेकिन भरत तो अंदर से ज्ञानी थे, तो लोगों ने इनका नाम जड़ भरत रख दिया। मैले को चले कपड़े पहने रहे, पता चला 2-2 महीना 3-3 महीना जो है जनेऊ को ना बदले तो वह भी मैला हो जाए। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया। अब भाभी लोग जो हैं वह अनेक प्रकार का काम बता दें तो वो भी उल्टा सीधा करना। भैया यदि खेत में पहुंच जाएं तो पता चला कि मेहड़ को खेत के उस तरफ डाल दें, पड़ोसी का काम कराएं। परेशान होकर उन्होंने घर से निकाल दिया। घर से निकले, जंगल तरफ गए, जिसने जो कुछ दे दिया लोग सो गए दुर्भिक्ष। इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये सोचकर इनको जो दाना पानी दे दें वही खा लें, अपने राम मस्त रहें, भगवान का भजन करें। एक दिन डाकू के सरदार को बलि चढ़ानी थी काली जी को। उसने अपने जो डाकू साथ में थे उनको आदेश दिया कि कोई अच्छा व्यक्ति मोटा कट्टा सा ढूंढ कर लाओ, मुझे काली को प्रसन्न करना है, उसको जो है बलि चढ़ानी है। और ध्यान रहे उसका अंग भंग नहीं हुआ हो, किसी प्रकार से अंग भंग हो जाते हैं तो बलि नहीं चढ़ती। तो डाकू लोग ढूंढने आए तो ये बैठे थे एक चट्टान में बाहर कहीं गांव के। उनने देखा कि हाथ पैर तो सब साजे हैं, कान नाक भी बढ़िया है, कहा ये आदमी तो ठीक है, इसको ले चलते हैं। ले गए, उसको बढ़िया साबुन से नहलाया धुलाया महाराज, कपड़े अपने अच्छे दिए, कुछ खाने आने को दिया। जड़ भरत ने खा लिए, उनने नहला दिया तो नहा लिए, उनने कपड़े दिए तो पहन लिए। अब जड़ भरत को लेकर वह डाकू लोग जो है अपने सरदार के पास पहुंचे और कहा महाराज ये व्यक्ति हम पकड़ कर लाए हैं, इसकी आप बलि दे दीजिए, और बलि देने के बाद जो है आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, भगवती आप में प्रसन्न हो जाएगी। डाकू के सरदार उसको ले गया, और ले जाने के बाद जो गर्दन जिसमें फंसाई जाती है, जब बलि दी जाती है, जब उसमें गर्दन फंसाई गई, जड़ भरत को जो है लिटाया गया। जड़ भरत वहां पर भी कुछ नहीं बोले, और खड़ग लेकर डाकुओं के सरदार ने इनकी गर्दन उतारनी चाहिए, तो जैसे ही खड़ग उठाया वैसे ही भद्रकाली प्रकट हो गई, बोली काली मैया की जय। और अपने तेज से जितने डाकू थे सबको जलाकर मार डाला, और जड़ भरत को खड़ा किया, कहा तुम प्रभु के बड़े भक्त हो, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं बलि के लिए आए? कहा यदि पिता स्वीकार कर ले तो ठीक है, मां भी स्वीकार कर ले तो कौन सी दिक्कत है, आदि शक्ति से तो आप हैं और आदि शक्ति से तो नारायण है। तो मैंने सोचा कि आपकी भक्ति में निवेदित हो जाऊं, यही बहुत अच्छी बात। जड़ भरत को माता ने बड़ा आशीर्वाद दिया, भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करके जड़ भरत वहां से चले। अब जा ही रहे थे तो वह क्या देखते हैं कि सिंधु सौवीर का राजा महाराज रहुगण जो थे वह संतों से मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनका जो पालकी लाकर कहार आ रहे थे, उसमें से एक कहार की तबीयत खराब हो गई महाराज। जब एक कहार की तबीयत खराब हो गई तो व्यक्तियों को दूसरे कहार की आवश्यकता पड़ी, तो राजा के आदेश से कहा ढूंढो किसी को जो कहार बन जाए, जो पालकी को संभाल ले।
तो दूतों ने देखा तो ये चले आ रहे थे। उन्होंने कहा आदमी तो बड़ा हट्टा कट्टा है, पकड़ लिया इनको, कहा कहार बन जाओ, बन गए। इनके ऊपर पालकी लाद दी गई, इन्होंने पालकी भी पकड़ लिया। अब कहा चलो, तो चलने लगे। लेकिन जब जड़ भरत चले तो कहीं चींटी के ऊपर पैर ना पड़ जाए, कहीं चिंटा ना दब जाए, तो कभी इस तरफ फुदकें, कभी उस तरफ फुदक के चले। जब बहुत पालकी हिले तो राजा ने अनेक प्रकार के इनको अशब्द कहे, लेकिन जड़ भरत कुछ नहीं बोले। कुछ दूर और चले गए, राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा इसकी मोटी चमड़ी हो गई है, ये सुनता भी नहीं है, पालकी नीचे उतारो। और उनको मारने के लिए जो है चाबुक उठाए। 2-3 चाबुक से जो है जब मारना चाहा तो उसके बाद में ये मुस्कुराते रहे। तो इनकी मुस्कान देखकर उन्होंने कहा मुस्कुरा तो ऐसे रहा जब महान ज्ञानी हो। तो जड़ भरत ने बोलना प्रारंभ किया, और जब बोलना प्रारंभ किया तो राहुगण राजा को लगा कि ये वास्तव में ज्ञानी है। तो राहुगण नीचे बैठ गए और जड़ भरत ने उपदेश देना चालू किया। संसार के सारे सुखों का में जो विपाशा मनुष्य के अंदर रहती है वह भ्रमर में फंसे हुए व्यक्ति जैसी है। कहा राजन आपकी गति वैसी है जैसे कोई अंधा कुआं में आपको डाल दे। कहा साफ कुआं रहेगा तो कोई ना कोई पानी भरने आएगा, पर अंधेरे कुएं में जिसमें जीव जंतु डले हुए हो उसमें आपको डाल दिया जाए तो कोई आपके तरफ देखेगा नहीं। इसी प्रकार ये भंवर जो है इसमें हम और आप फंसे हुए हैं। यहां सिर्फ एक ही सहारा है, परमात्मा का नाम। अनेक प्रकार का जब उपदेश जो है उनको राजा रहुगण को दिया जड़ भरत ने, तो उन्होंने भी कहा कि महाराज मैं आपका उपदेश समझकर धन्य हो गया, और आज के बाद में किसी भी जीव पर, किसी भी व्यक्ति पर जो है अत्याचार नहीं करूंगा। और प्रणाम करके अपने राज्य को लौट जाते हैं। जड़ भरत ने धीरे धीरे करके सेन सेन इस शरीर को भी त्यागा। अब सुखदेव जी महाराज से जो है परीक्षित ने कहा कि महाराज इसी प्रकार पुण्यात्मा कोई और पैदा हुआ कि नहीं। कहा महाराज आपके कुलों में जो है अनेक प्रकार के जो है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजा पैदा हुए। कहा अच्छा, कहा महाराज। एक कहा आपके में अम्बरीश भी पैदा हुए। वह राजा भी बोले बड़े तपस्वी थे, और एकादशी के व्रत से तो उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया था। अम्बरीश इतने बड़े तपस्वी थे, कहा कि उनके लिए सुदर्शन जो है रक्षा के लिए आता था। कहा अच्छा, कहा महाराज। एक बार जो है अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत रह रहे थे, और व्रत पूरा नहीं हुआ, एकादशी का व्रत ही कर रहे थे, और उसी समय वहां पर दुर्वासा पहुंच गए। कल हमने बताया था कि दुर्वासा जब जाते थे तो अकेले नहीं जाते थे, 10,000 शिष्यों के साथ जाते थे जहां भी जाए। तो दुर्वासा पहुंचे। उस दिन समय काल ऐसा था कि जो एकादशी है वह समाप्त हो रही थी और द्वादशी प्रवेश करने वाली थी। एकादशी समाप्त समय यदि आप व्रत नहीं तोड़ेंगे तो उसका जो है आपको दोष लगता है। तो अम्बरीश से कहा दुर्वासा ने कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी भोजन की व्यवस्था करो। कहा जो आज्ञा महाराज। उनकी भोजन की व्यवस्था की गई। दुर्वासा स्नान करने चले गए। दुर्वासा स्नान करके लौटने से पहले गायत्री साधन करने लगे। अब यहां द्वादशी का प्रवेश हो रहा था। अम्बरीश महाराज को बड़ी चिंता हुई, और अम्बरीश महाराज चिंता में जो है वो व्याकुल हो रहे थे। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज जब ऐसा कोई समय आए तो शास्त्रों में जो है वह इस प्रकार की पद्धति बतलाई गई है, नियम बतलाए गए हैं कि आज भी आपका व्रत है और व्रत पूरा हो रहा है और दूसरा व्रत यदि लगने वाला है तो उस समय तुलसी का एक पत्र ग्रहण कर लेना चाहिए। यह समझ लेना चाहिए कि हम व्रत का जो है वह खंडन नहीं कर रहे हैं, दूसरा व्रत लगने वाला है, पर इसका पालना कर लेते हैं तो उसके लिए जल पान कर लेना चाहिए। शास्त्रों में इस प्रकार की युक्तियां हैं। तो महाराज अम्बरीश ने कहा कि हमें जल दे दीजिए। तो गंगा जल प्रदान किया गया। तो ब्राह्मणों के हाथों से लिया हुआ गंगा जल जो है अम्बरीश ने पान कर गए और बैठ के रास्ता देखने लगे कि दुर्वासा आ जाए तो साथ में भोजन किया जाए। द्वादशी का प्रवेश हो चुका है। अब दुर्वासा वहां से आए और दुर्वासा ने जैसे ही राजा को देखा तो अचानक अपने मन पर यह सोच लिया कि राजा ने भोजन कर लिया है। जबकि राजा जो है बड़े तपोनिष्ठ थे और भगवान के भक्त भी थे।
तो दुर्वासा ने आओ देखा ना ताओ देखा, अपना सिर का एक बाल उखाड़ा और धरती पर दे मारा। उससे कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई महाराज। और वह जो है अम्बरीश की ओर दौड़ी। पर जो भगवान की भक्ति करता है उसे किसी प्रकार का डर भय नहीं होता। अम्बरीश ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन को वहां भेज दिया। नारायण ने तुरंत अपने सुदर्शन को भेज दिया। जैसे ही सुदर्शन आया उसने दुर्वासा की कृत्या को नष्ट कर दिया महाराज। और दुर्वासा की कृत्या को नष्ट करने के बाद पर वह सुदर्शन जो है वह दुर्वासा के ओर दौड़ा। अब दुर्वासा वहां से भागे, सुदर्शन पीछे पीछे बह गए महादेव के पास। कहा महादेव मेरी रक्षा करो, ये भगवान विष्णु का सुदर्शन मुझे मार ही डालेगा। महादेव ने कहा जो नारायण से बैर रख ले उसे मैं बचा नहीं सकता, तुम कहीं और जाओ। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा तुम विष्णु के पास ही जाओ। जब विष्णु के पास गए तो विष्णु जी ने मना कर दिया कि मेरे भक्त का जो अपराध करे मैं उसे जो है अभय नहीं दे सकता। तब तो वहां भी भागे, बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने दुर्वासा से कहा कि तुम दौड़ क्यों रहे हो दुर्वासा? कहा पीछे सुदर्शन लगा हुआ है, मैं यदि रुका तो वह मेरा वध कर देगा। कहा अच्छा तो क्या करना चाहते हो? कहा इससे मेरी जो है वह रक्षा करो। कहा अच्छा तो कहां जाएं? कहा जिस भक्त का अपराध किया है वहीं जाओ। कहा ठीक है, वहीं गए। वहां जाने के बाद पर अम्बरीश को प्रणाम किया और कहा महाराज इस सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। मैंने भले आपका अपराध कर दिया है लेकिन आप क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं आपके सामने जो है वह आया हूं, मेरी आप रक्षा करो। क्योंकि क्षत्रिय जो होते हैं वह रक्षा करने के लिए उत्पन्न होते हैं और इसी को क्षत्रिय कहा जाता है। जो उनकी शरण पर आ जाएं उनका वध नहीं किया करते। अम्बरीश ने सुदर्शन को प्रणाम किया और कहा महाराज आप अपने लोक को लौट जाएं, दुर्वासा को अभय दे दीजिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। सुदर्शन जो है वह अम्बरीश की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान के लोक को लौट गए और दुर्वासा की रक्षा हुई। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है उसके बाद पर सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज इसके बाद पर मुझे यह बतलाइए, 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये तो सब बड़े प्रतापी राजा हुए, ये तो सब बड़े प्रतापी राजा हुए महाराज, और इन्होंने बड़ी तपस्या की जब परमात्मा प्राप्त हुआ। किसी पापी अनाचारी ने जिसने भगवान का कभी नाम ना लिया हो, ना कभी भगवान की कोई भक्ति की हो, कभी परमात्मा के नाम से, ऐसा व्यक्ति तर सकता है? सूत जी ने कहा अवश्य। कहा कैसे महाराज? कहा मैं तुम्हें एक उदाहरण बतलाता हूं। जिसे आज आप कन्नौज कहते हो उसे पहले कभी कानकुब्ज नगरी कहा करते थे। ठीक है, उसे कभी कानकुब्ज नगरी कहा करते थे। वहां कहा एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, उसका नाम था अजामिल। उस व्यक्ति का नाम था अजामिल। दासी पुत्री के साथ पर उसने जो है विवाह रच लिया और रहने लगा महाराज। कभी भगवान का ना भजन करे, ना एक लोटा जल चढ़ाए, ना भगवान की किसी कथा में जाए, ना कोई पूजन पाठ करे, अपना जीवन यापन करे। धीरे धीरे जो है वह लुटेरा बन गया। कभी ब्राह्मणों का धन लूट ले, कभी संतों के यहां पर जाकर उनको लूट लाए, कभी राजा का धन चुरा कर ला जाए। इस प्रकार अपने जीवन को यापन करने लगा। धीरे धीरे उसके 10 पुत्र पैदा हुए कहा, और जब 10 पुत्र पैदा हुए तो जो सबसे छोटा पुत्र था उसकी पत्नी समझ गई कि ये जो ना भगवान का भजन करता, चोरी आदि अलग करता है, और कहने लगे डांका अलग डालता है, इसका तरण तारण नहीं होगा। तो संतों के मुख से सुन रखा था कि भगवान का जो एक बार भी नाम ले ले भगवान उस पर भी आहुति की कृपा कर देते हैं। तो जब 10 पुत्र हुए तो 10 में जो सबसे छोटा था, पत्नी ने कहा इसका नाम हम नारायण रखेंगे। तो कहा क्यों इसका नाम नारायण रखोगे? कहा स्वामी ऐसा है, 9 का नाम तुमने अपनी मर्जी से रख लिया, इसका नाम मुझे नारायण रखने दो। तो नारायण रख लिया। अब उसे प्रेम से नारायण बोले वह, और जब भी बुलाए नारायण बुलाए, तो बड़े भाव से नारायण का नाम लेता है। ठीक है ना? तो जब बड़े भाव से कोई नाम लेता है तो भगवान उसे जरूर पार करते हैं।
कहा, संतों ने गाया भी है, सवरिया ले चल पहली पार सवरिया, सवरिया ले चल पहली पार, सवरिया ले चल पहली पार, सवरिया ले चल पहली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलगोली सरकार, सवरिया ले चल पहली पार, सवरिया ले चल पहली पार, सवरिया ले चल पहली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलगोली सरकार, सवरिया ले चल पहली पार, सवरिया ले चल पहली पार। तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, गुण गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार, सवरिया ले चल पहली पार, सवरिया ले चल पहली पार, सवरिया ले चल पहली पार। लगा बैठी लज्जाशील लगा बैठी, तेरी आस लगा बैठी लज्जाशील लगा बैठी। सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, तू मेरा राज मल्हार, सवरिया ले चल पहली पार, सवरिया ले चल पहली पार, सवरिया ले चल पहली पार, सवरिया ले चल पहली पार। जग की कुछ परवाह नहीं है, सूझ की कोई राह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, सूझ की राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार, सवरिया ले चल पहली 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 पार। जहाँ विराजे राधा
चल गए पार